वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो आपका थोड़ा सा दिल ज़रूर टूट रहा है। गुड मॉर्निंग मैम तो आपने कह दिया है, बट आज का सेशन मैं लेने वाला हूँ। मेरा नाम है आकाशदीप और आज का आपका जो सेशन है रीजनिंग का, वो मैं आज आपका लेने वाला हूँ और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तरह तरह के रीजनिंग। इट्स इट्स गुड मॉर्निंग सर, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग मैम टुडे। आज मैम नहीं लेंगे, आज सर लेंगे रीजनिंग वाला सेशन। कल भी रीजनिंग वाला सेशन है, वो भी होपफुली मैं ही लूँगा। तो या दैट्स अ गुड मॉर्निंग सर। यू माइट वांट टू चेंज दैट। तो थोड़ी सी आपको जनरल जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी है GGSIPU, इसने डिसाइड किया है रिसेंटली कि अब जो है आपका जो एडमिशन्स हैं वो CET के द्वारा होने वाले हैं। डेट्स अभी डिसाइड नहीं हुई हैं, डेट्स अभी दी जाएंगी। तो KRCHE ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो हेल्पिंग हैंड है आपके लिए वो होना कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डबल अप द सेशंस जो हम पहले करते थे आधे घंटे के अंदर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि दे रहा हूँ आपको। तो उसके रिगार्डिंग हमने सोचा कि 2 सेशन कर देते हैं। तो अब 20 मिनट के अंदर एक सेशन होगा और अगले 20 मिनट के अंदर दूसरा सेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम 2 सेशंस करें, एक सेशन उन्हें कम लग रहा था, तो हमने अब इसको 2 कर दिया है। तो पहले आपका रीजनिंग का सेशन होगा, उसके बाद दूसरा सेशन जो है वो मिस पारुल बाबा लेंगे। तो या दैट दैट्स हाउ इट्स गोना बी। या कब तक हो सकता है सर? विनायक, ऐसा कुछ मैं स्पेकुलेशन आपको नहीं देना चाहूँगा, ना ही कोई रफ डेट देना चाहूँगा आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी का डिसीजन जो है वो जो कुछ कमिटीज़ होती हैं उनके डिसीजन से बनता है। एंड जब तक वो कुछ भी हिंट नहीं देते तब तक हम कुछ भी हिंट नहीं दे सकते। तो या वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट अस होप कि ये जल्दी ही हो एंड लेट अस कंटिन्यू विद द प्रिपरेशंस दैट वी आर गोइंग ऑन विद। सो या गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या शुरू करें? क्या आई थिंक शुरू करने का टाइम हो चुका है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं इस मॉक टेस्ट की, वो आपको फिर से दे देता हूँ। आई नो सब लोग आपको गाइडलाइंस देते हैं, एक बार फिर से इन गाइडलाइंस को रिपीट कर देने में कोई बुराई नहीं है। ऑल द सेशंस विल बी लाइव थ्रू यूट्यूब चैनल ऑफ कस्तूरराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, दैट यू ऑल नो। Each session will be 20 minutes and each session comprises 10 multiple choice questions. तो या तो विनायक, तुम्हारी जो क्वेरीज हैं इनको हम लाइव सेशन के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइव आते हैं। कस्तूरराम कॉलेज का जब आप हैंडल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि सेंटर होना मुश्किल है या नहीं है। फिलहाल हम टेस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसकी तैयारी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि होना तो है ही। किस तरह से होना है, क्या होना है, उसमें उस बारे में बात करेंगे। ईच क्वेश्चन विल रिमेन ऑन योर स्क्रीन फॉर roughly I'll say 1 minute. You can type your answer in comment box during live session. There is no option to go back on a question not attempted. Evaluation इस तरह से होगी कि you can verify your answers yourself from the answer shared on your screen after the question. So yeah, let's continue with it. First question coming your way. So इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। If minus means plus and plus means minus and multiply means divided by and divided by means multiply, then which of the following will be the correct equation? This will take time. This will take time. बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहिए कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यू हैव टू मेक इट फास्ट। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को स्विफ्टली करना होगा ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस से पार पा सकें। आपको रिप्लेसमेंट वाली सीरीज को कहते हैं कि आपको रिप्लेस करना होता है किसी और साइन को किसी और चीज से। तो इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। जितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकेंगे उतना जल्दी आप लोगों का आंसर जो है वो आना शुरू होगा। आई नो दैट्स कॉमन सेंस, बट जैसे एग्जाम में हम बैठते हैं तब ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो आई होप आप इस पर काम कर रहे हैं। आंसर्स मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि इन आंसर्स आप लोग, जिन लोगों को भी लगता है कि उन्होंने सॉल्व कर लिया है, इसमें टाइम लगता है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर बॉड मास के थ्रू आप चलेंगे, बॉड मास जो आपका एक बेसिक मैथ्स का हिस्सा है, अगर उसके थ्रू चलेंगे आप तो यू विल बी जस्ट फाइन विद दिस। अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर कर सकते हैं तो यस,
आई नो आपको ये भी लग सकता है कि ये काफ़ी मुश्किल सीरीज़ है, इस तरह की सीरीज़ हम करें कि नहीं करें, इसीलिए लेट्स गेट द आंसर, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा। आई नो, बट काइंडली बेयर विद मी। ये वाला सही आंसर है एंड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ये जो सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं और क्वेश्चन दिखाने के बाद आप आंसर का और क्वेश्चन का दोनों का जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास। यस, 4 इज द आंसर शैलेश, 4 इज द आंसर, राइट। बट मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। एक स्क्रीनशॉट बहुत होगा क्योंकि आपको चेक करना होगा आंसर क्या है, ठीक है। इसको करने का प्रैक्टिस कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस वमिका, प्राची, यस 4, या दैट्स राइट। तो अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी क्या टाइप आपके सामने आती है। आई होप ये टाइप आपको इंट्रोड्यूस कराने में मैंने मदद की होगी। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक एक क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दे दिया हुआ तो आप उलझने नहीं चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कितनी स्पीड की जरूरत है इसके लिए। दिस विल टेक टाइम, माइंड यू, दिस विल टेक टाइम। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is substitute the correct mathematical symbols in place of star in the following equation. Again a difficult question, again a difficult question. आंसर्स इनवाइट करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट डू यू थिंक। I know it is going to be difficult for you. Just try, give it a try, give it a try. You'll be just fine. Give it a try. I know this is difficult. Here's the answer. Yeah, you were saying 2, but the answer is 3. Answer is 3. और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके। Yes, the answer is 3. Veronica is saying 2, but the answer is 3. आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट रहती है ये सीरीज, इस तरह के सीरीज ये डिफिकल्ट रहती है, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस सीरीज फॉर सीईटी पर्पसेस, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग उलझ जाएं किसी क्वेश्चन पे। 3 इज द आंसर, द आंसर इज 3। और मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स इसीलिए आपको जल्दी बताए हैं ताकि आप लोग उलझे ना रहें। आपको स्पेक्युलेट करना आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो let us move forward with it. I hope you are doing just fine. I hope. Let's move to the next question. Which interchange of signs will make the following equation correct? अब यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा साइन जो है वो इंटरचेंज करने से ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। कोई दो को आपको चेंज करना है, कोई दो को आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं और आपको ये देखना है कि कौन सा जो है इनको रिप्लेस करके। माइंड यू ये जो स्टार बना हुआ है ये स्टार इज द मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। ये ब्लैंक नहीं दिया हुआ है आपको, ये मल्टीप्लाई साइन है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। जैसे ही कंफ्यूज होंगे हम वो आंसर गलत करने के चांसेस बढ़ा देते हैं अपने, ठीक है। 3, सौरभ कह रहे हैं 3, सौरभ सिंघानिया सेइंग 3। लेट्स सी क्या इसका आंसर होने वाला है। बाकी लोगों से भी मैं जवाब इनवाइट करता हूँ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट। शैलेश इज सेइंग 3 इज द आंसर। ओके, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग कह रहे हैं 3 3 3 3 3 3। ओके ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। प्रीति अनीता कह रही हैं 3, प्रीति कह रही हैं 3, देवांश कह रहे हैं 3। लेट्स सी और आंसर आ रहे हैं क्या?
क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कितने लोग एक्टिव हैं यहाँ पर। तो अगर और भी आंसर आ रहे हैं, वमिका खेरा इज सेइंग सो या लेट्स होप कि आप लोगों के आंसर्स करेक्ट हों। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द आंसर, 3 is the answer. Congratulations, 3 is the answer. And why is 3 the answer? आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, यू विल बी जस्ट फाइन, यू विल बी जस्ट फाइन। यस कशिश, राइट। BS Nomics, BS Nomics DS, that's an interesting name, कशिश कपूर, that's right, 3, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड यू विल बी जस्ट फाइन विद इट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फेवरेट सीरीज होती है बहुत सारे लोगों की कि इसके अंदर कौन सा मिसिंग वन है, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप की सीरीज होती है। ED HG डबल सेमीकोलन RQ आगे क्या? ED is related to HG and RQ is related to what? ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान भी होता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो 5 ऑप्शंस हैं, ये 5 ऑप्शंस अक्सर ऐसा समझा जाता है कि 5 ऑप्शन जब होते हैं आपके पास, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन के और करीब चले जाते हैं। तो वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्या आंसर है देखें, बताएं। आई नो आप लोगों को अचानक से लग रहा हो कि अरे इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आंसर बड़ा क्लियर है, आंसर बड़ा क्लियर है, और जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट एक बार शुरुआत जब आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हिला सकता है। सिंपल सीरीज है, अल्फाबेटिकल है। 1, शैलेश शर्मा इज सेइंग 1, लेट्स सी 1 है कि नहीं, लेट्स सी। आई वुड रिक्वायर सम मोर आंसर्स, कुछ और आंसर्स हो आपके पास तो जरूर दें। शैलेश 2 बार कह रहे हैं 1 पुरजोर समर्थन है। देवांश कह रहे हैं 1, वमिका कह रहे हैं इज द सेशन ऑन, यस द सेशन इज ऑन। सौरभ सिंघानिया कह रहे हैं 3, कशिश कपूर कह रहे हैं 5, GS वर्षिनी कह रहे हैं 5, अनीता कह रही हैं 3, ओके ओके लेट्स सी। प्रिया कह रही हैं 5। सो या इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। द आंसर इज नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि बड़ा ही सिंपल है। आप देखें, ED को आप DE करेंगे, GH को आप HG को आप GH करेंगे, और बीच में इन दोनों के F आएगा, ठीक है? तो जो अगला होगा वो होगा TU, ठीक है? तो आपका इसके अंदर ऑप्शन के अंदर तो वो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। सिंपल, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which number should come next in the series? 48, 24, 12, next what? Which number should come next in the series? अभी तक आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के आंसर करेक्ट हो रहे हैं। Let's continue with the good work. Question number 5 is, which number should come next in the series? 48, 24, 12 and BS Nomics कह रहे हैं 2, okay. 2, 6, 2, 6, what do you mean by 2, 6? I don't know. Option 2, okay. प्रिया गुप्ता कह रही है 2, खुशी कह रही है 2. Question number 5 का 2, 6, 2.6, I don't know what does that mean. तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं 2, 2, 2, 2, 2, 2. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस सीरीज में तो आप बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, आई नो। सी द आंसर इज 2। बड़ी सिंपल सी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं, आप सब इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ठीक है? इसी तरह से ये प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग और आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन पे जाते हैं। RQP, ONM, डैश, IHG, FED. Find the missing letters.
आसान होना चाहिए आप लोगों के लिए। अब ये चीज़ आसान होनी चाहिए आपके लिए। अभी आसान होनी चाहिए आपके लिए। बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 3 ओके। प्रिया गुप्ता कह रही हैं 3, सौरभ सिंघानिया कह रहे हैं 3। ओके, लेट्स सी क्या होता है। ऑप्शन सी 3 ओके। 2 प्रीति ठाकुर कह रही हैं 2। ओके ओके। खुशी अरोड़ा कह रही हैं 3। ओके, लेट्स गो टू द आंसर क्विकली। 3 इज द आंसर, क्योंकि ये आपको उल्टी सीरीज में दिए गए हैं। इसको उल्टा पढ़ना शुरू कीजिए। DEFGHI JKL इज द राइट आंसर। राइट अनिता, प्रीति राइट, देवांश राइट, खुशी राइट। सो या आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी कहते हैं इसे, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं ये सीरीज जो है। क्वेश्चन नंबर 7 इज पेटल इज रिलेटेड टू फ्लावर। उसी तरह से इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड है? अब इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जामिनर जो है वो थोड़ा फंसाने की कोशिश करता है। कैसे कि कभी 5 ऑप्शन देता है, कभी 4 ऑप्शन देता है, इस तरह से बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करता है। अभी 4 देकर आपको थोड़ा सा सिंपल, 4 की आपको आदत है, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर। यू माइट वांट टू रिप्लाई, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें 10 क्वेश्चन पूरे करने हैं। यस, खुशी कह रही है 2, कशिश कह रहे हैं 2। लेट्स सी। आपको बता दूं इसके बाद जो आपका जो सेशन है वो मिसेस पारुल गावा लेंगे। तो या देवांश कह रहे हैं 3, अनिता कुमारी कह रहे हैं 2। ओके, लेट्स मूव आगे, देखते हैं क्या है इसका आंसर। 2 इज द आंसर। जैसे कि पेटल एक पार्ट होता है फ्लावर का, वैसे ही इंजन जो है वो पार्ट होता है कार का। इट राइम्स ऑल्सो इट्स राइमिंग, बट या इट्स द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? कौन सा वर्ड है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है? वेरी गुड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8, इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर और यार्ड। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। और ये क्वेश्चंस होते हैं फ्री के मार्क्स लाने के लिए। ये बल्क में आप नंबर ले सकते हैं। 2 कह रहे हैं 2, 1, 4, 4, 2। मुझे मालूम था कि जितना ही सिंपल है उतना ही ज़्यादा आपको इसको, उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है आप लोगों को इसमें। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं 2 और 4 के बीच में, कुछ 1 भी कह रहे हैं। 2 और 4 के बीच में कन्फ्यूज है। द रीज़न इज दे डोंट नो व्हाट अ यार्ड इज। समझ रहे हो, ये है प्रॉब्लम। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज किलोग्राम, बिकॉज यार्ड जो है वो एरिया को मेजर करने के लिए किया जाता है। सेंटीमीटर जो है वो भी लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। इंच भी लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। बट किलोग्राम वेट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी लोग, प्रीति कह रहे हैं 2, आस्था कह रहे हैं 4, अनीता कह रही है 2, खुशी 2, वमिका 1 और 2 कह रही हैं BS नॉमिक्स कह रहे हैं 1, सुधांशु 23 और 2। या 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में इसको आपको सेट करना है। ये बिल्कुल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह है कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता जाता है। 9th क्वेश्चन का क्या सही आंसर है? देखिए सबसे पहले क्या आता है? इन्फेक्शन, कंसल्टेशन, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और रिकवरी। आज के टाइम पे आप लोग ये सब वर्ड्स बहुत सुन रहे होंगे, तो काफी कंटेम्प्रेरी टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो देखें कि क्या है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं इनवाइट कर रहा हूं, बताएं क्या है इसका आंसर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। 2, 2, प्रिया कह रहे हैं 2, GS कह रहे हैं 2, BS नॉमिक्स 2, खुशी 2,
लेट्स सी, लेट्स जंप। सब टू कह रहे हैं, कशिश भी कह रहे हैं टू, प्रीति ठाकुर कह रही हैं टू। लेट्स सी, लेट्स सी। इकोनॉमिक्स टू, अनिता कह रही है थ्री। ओके, और कोई भी है तो बताएं जरूर, आंसर दें। ओके, लेट्स जंप टू द आंसर। द आंसर इज टू। पहले होगा इन्फेक्शन, उसके बाद आएगा डॉक्टर, उसके बाद होगा कंसल्टेशन, उसके बाद होगा ट्रीटमेंट, फिर होगी रिकवरी। सो टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन। एन एनिमल ऑलवेज हैज, एक एनिमल में हमेशा होता है स्किन, हार्ट, लंग्स, लाइफ, एयर्स। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो एनिमल के अंदर हमेशा होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन एक पॉइंट इसमें ऐसा है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो समझें कि बात बन गई। कशिश कह रहे हैं फोर, दैट्स लाइफ। ओके, लेट्स सी। प्रीति, सुधांशु, खुशी कह रही है वन। ओके, बाकी सब फोर कह रहे हैं। See, answer is very simple. Saurabh is saying four. That might be right. हो सकता है खुशी सही हो। अनीता कह रही है वन। ओके, लेट्स मूव टू द आंसर। द आंसर इज फोर। और कंफ्यूजिंग पॉइंट जो था वो नंबर वन था, स्किन। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हर एनिमल के अंदर स्किन तो होगी ही होगी, बट द करेक्ट आंसर इज, स्किन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज लाइफ। ओके, सो देयर गोज द होल सेशन। ये थे आपके 10 क्वेश्चन, और इसका अगला सेशन जो है वो पारुल मैम लेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो एडमिशन के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं 9717113105 पर, और ईमेल भी कर सकते हैं admissions@krcollege.in पर। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.krcollege.in पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई थिंक that was it for this session, and we'll be having a break of maybe 60 seconds, and then we'll be back with Parul Gaba man. Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से करेंगे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। तो मैं हूं पारुल गाबा, कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। बट उससे पहले कुछ गाइडलाइंस हैं। ऑल द सेशन विल बी लाइव थ्रू यूट्यूब चैनल ऑफ कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन. Each session will be of 20 minutes and it will be comprises of 10 MCQs.
Each question will remain on your screen for 1 minute. You have to note down the correct answer of question in your notebook or in a paper. There is no option to go back on a question not attempted. For evaluation purpose, you can verify your answers yourself from answers shared on your screen after every question. Now moving on to the first question. Dash system stresses on discipline and there is simplicity in the form. A. Merit rating. B. Point rating. Both A and B. Dash system stresses on discipline. There is simplicity in the form. Okay, सब good morning कह रहे हैं सौरभ, अनीता कुमारी, good morning everyone. I'm waiting for your answers. Kashish, good morning. Okay, Priya, good morning. Fast, but I'm waiting for answer. Okay, Sudhanshu said C, Saurabh said A, Anita said A. Okay, then Vamika also said A. Very good. And the answer is option A. Merit rating system stresses on discipline and there is simplicity in the form. Merit rating is also known as performance appraisal or performance evaluation. It is a systematic process for measuring the performance of the employees in terms of job requirements. All those who have answered A, congratulations. Right answer, Sudhanshu. Next time थोड़ा सा ध्यान से देना बेटा. Now, moving on to the second question. Stephenov defined HRA as the measurement and dash of human organizational inputs such as recruitment, training, experience and commitment. कुछ questions मैं इसलिए ऐसे देती हूँ so that मेरे को देखना होता है आपका guess work क्या होगा. HRA उनके हिसाब से क्या है? Qualification, accounting, development और none of the above. Stephenov defined HRA as the measurement and dash of human organizational inputs such as recruitment, training, experience, and commitment. Qualification, accounting, development, none of the above. Okay, waiting for your answer. Kashish said C, I guess. Saurabh Singhania said A. Okay. Vamika said A. Anita Kumari said A. Other, please do participate. And the right option is option A. Very good. Okay. G.S. Vashni said C maybe. Stephenov defined HRA as the measurement and qualification of human organizational input such as recruitment, training experience and commitment. Very good. काफ़ी बच्चों ने right answer दिया है and they are really doing very well. Congratulations. Please आप MCQs करते रहें. This increases your knowledge as well as your confidence. Now coming on to the third question. I think the performance appraisal topic is really very important in management aptitude. Under DASH method, common factors to all the jobs are identified. A. Point. B. Merit. C. Factor comparison. D. Ranking. You should be very well versed with this topic, performance appraisal.
So I am waiting for the answer. Take your time, but try to answer correctly. ओके, सौरभ का सबसे पहले आंसर आया है, दैट इज बी, मेरिट। वेरी गुड। ओके, सौरभ ने फिर से लिख दिया बी। इसका मतलब है इज वेरी प्रिटी श्योर, 2 बार लिख के भेजा उसने बी। Then I'm waiting for the again waiting for the answer. All the other students, GS Varshni, Khushi Arora, if you're online, Anita Kumari, Kashish, Priya Gupta, Sudhanshu, Vamika, and very sorry if I left anyone. Okay, Vamika का भी आंसर आ गया है, she said A. वेरी गुड। अनीता ने कहा बी। ओके, कशिश ने कहा बी, वामिका का ए, बीएस नॉमिक्स का ए, देन डी, उन्होंने डी फिर बाद में बोला। तो कौन सा आंसर कहना चाहते हो आप बेटा? बीएस नॉमिक्स, ए और डी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आपने दोनों ही ऑप्शन लिख के भेजे हैं। चलो अब देख ही लेते हैं आंसर। ऑप्शन ए, अंडर पॉइंट मेथड, पॉइंट ही तो होते हैं कॉमन, जब आप पॉइंट एलोकेट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स टू ऑल द जॉब्स आर आइडेंटिफाइड। With this method, job factors are identified under primary group like skill, effort, responsibilities, working condition, typically up to 5 group. 5 groups में हम divide कर लेते हैं. Each factor is assigned a dollar value. This is a complex system used only by few organization. Under point method, कुछ factors को ले लेते हैं and then उनको हम number allocate कर लेते हैं. Anyways, very well tried. At least आप लोग try कर रहे हैं. This is something really very nice, because I believe that trying is much more important. Your participation is much more important for us. Now coming to the question 4, the dash role is to ensure the deserving manager should get appropriate opportunities for job rotation. कौन ये देखता है कि जो मैनेजर सुटेबल है उसको appropriate opportunities मिले? A, reviewer, B, assessor, C, administrator, D, employer. इनमें से कौन देखता है? The dash role is to ensure the deserving managers should get appropriate opportunities for job rotation. Okay, C, administrator. BS Nomics का आया है, BS Nomics ने बोला है D, C. Then try. ओके, सौरभ ने कहा सी, प्रिया ने कहा 3, आई थिंक सी ही हो गया। देन कशिश का हो गया सी, अनीता सी, एवरीवन इज विद सी। ओके, वामिका, सिर्फ वामिका ने एक कहा है ए, सिर्फ वामिका डिफरेंट है, देखते हैं अब अनीता कुमारी ने भी सी कहा है, वामिका ने। अब नाउ ओनली वामिका आंसर इज राइट, वेरी नाइस। द रिव्यूअर, जो रिव्यू करता है, एडमिनिस्ट्रेटर तो स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है। तो द रिव्यूअर रोल इज टू एंश्योर द डिजर्विंग मैनेजर शुड गेट appropriate opportunities for job rotation. Job rotation is a management approach where employees are shifted between 2 or more assignments or job at regular intervals of time in order to expose them to all the verticals of an organization. It is a pre-planned approach with an objective to test the employee's skill and competencies in order to place him on her at the right place. ठीक है, it reduces the monotony and give you the wider experience and more insights into your
job. Very good, Vamika. Very good, Anita. Fifth question is here on your screen. The role of the organization in career planning is to introduce and strengthen system to ensure dash of employees career progression, self-development, economical development, skill enhancement. The role of the organization in career planning is to introduce and strengthen system to ensure dash of employees. फास्ट ओके बी एस इकोनॉमिक्स का सबसे पहले आंसर आया ए. देन ओके सौरभ का आ गया. वामिका ए ए एवरीबडी इज गोइंग विद द ए. लेट्स सी दी ऑप्शन ए इज द राइट option. The role of the organization in career planning is to introduce and strengthen system to ensure career progression of employees, developing career paths that enable employees to understand their options to grow in the organization, gathering the information to determine what skills they would need to achieve this. Okay, now sixth question. Very fast answer I want. Strategic management process usually consists of dash steps 4, 5, 6, 7. Strategic management process consists of dash steps. Fast. We are running out of time. आप समझ लीजिए आपका पेपर खत्म होने वाला है और अभी आपके 4 क्वेश्चंस रह गए हैं. आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है. ओके वेटिंग 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 वेटिंग. कौन करेगा सबसे पहले आंसर? लेट्स सी. ओके सौरभ यूजुअल. सौरभ ने कहा है फिफ्थ. सौरभ 5. ओके आपने आंसर दिया बी ऑप्शन. बी इकोनॉमिक्स ने कहा है डी 7. सौरभ ने कहा है देन 5 डी. वामिका ने भी कहा है 5 ए. अनीता कुमारी कशिश. चलो ऑप्शन देख लेते हैं. वैरायटी ऑप्शन बी. It has 5 steps. The process of strategic management includes goal setting, analysis, strategy formation, strategy implementation, and strategy monitoring. Okay, those who have answered correctly, huge round of applause for them. Treating employees. Coming to the 7th question. Treating employees as precious human resource is the basis of dash approach: hard HRM, soft HRM, medium HRM, or utilitarian approach. Treating employees as a precious human resource is the basis of which approach? Hard HRM, soft HRM, medium HRM, or utilitarian approach? Anybody who want to answer, please quickly. Okay, वामिका ने सबने बी बोला है ऑलरेडी. BS Nomics ने डी. Let's see the answer. It's B. Treating employees as precious human resources is the basis of soft HRM. ठीक है. Soft HRM का जो मॉडल होता है वो एम्फोसाइज करता है इंडिविजुअल पे, सेल्फ डायरेक्शन पे, कमिटमेंट, ट्रस्ट, सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर towards the human resource. Now coming on to the 8th question. The most popular method of recruiting applicants to job is A. Radio and TV advertisement, B. corporate website, C. employees referral schemes, D. commercial job boards. The most popular method of recruiting applicants to job is. सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ से आता है? रेडियो, टीवी, कॉर्पोरेट वेबसाइट, एम्प्लॉय रेफरल स्कीम्स, कमर्शियल जॉब बोर्ड्स. ओके वेटिंग फॉर योर आंसर. वामिका ने बोला ए. बहुत जल्दी आंसर आया वामिका का.
शी अंडरस्टूड दी स्ट्रैटेजी की सच में टाइम कम है, तब हमें कब कैसे आंसर करना चाहिए. And the right option is B. It is the corporate website. सबने A ही बोला है. A corporate website is more than the face of a business. It is the perception of a firm. कशिश ने B बोला है. New global ventures translate your business into compelling case for collaboration on the job. The most popular method of recruiting applicants to job is corporate website. Very well answered, those who have answered B. Okay, now usually a structured interviewing technique would likely achieve all of the following except increase consistency across candidates, reduce subjectivity on the part of the interviewer, enhance job relatedness, more opportunity to explore areas as they arise during the year. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में सब कुछ होता अचीव होता है, बट क्या नहीं मिलता हमें. ओके, वेटिंग फॉर योर आंसर फास्ट. ओके, वेटिंग. Okay, let's discuss the answer. It is option B. And using a structured interviewing technique would likely achieve all of the following except more opportunity to explore areas as they arise during the interview. होता क्या है स्ट्रक्चर्ड में, आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछने होते हैं. जो आप पूछना भी चाहते हैं तो आप नहीं पूछते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें पहले से ही क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं. लास्ट क्वेश्चन, recruiting is necessary to, very good, all those who have answered D, Vamika, Anita, Saurabh, Kashish. Last question, recruiting is necessary to forecast the supply of outside candidates, developing an applicant pool, determine whether to use inside or outside candidates, develop qualification inventories. फास्ट समझ लीजिए, हम बिल्कुल लास्ट में है, हमारा टाइम बहुत कम रह गया है. ओके, क्या हम आंसर डिस्कस करें? वामिका ने सबसे पहले बोला है बी. ऑप्शन मैंने बता दिया. आंसर राइट ऑप्शन इज बी. Recruitment is necessary for developing an applicant pool. The applicant pool is the total number of people who have applied for open position. Then the employer then embarks on the selection process by reducing the applicant pool either to a short list or long list. सब जनों ने आंसर करा है. सौरभ ने सी बोला है, बी इकोनॉमिक्स ने ए बोला है, वामिका ने बी, अनीता ने बी, कशिश ने डी. अगेन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. जिन्होंने राइट आंसर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने गलत दिया है नॉट टू वरी. आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे विच विल मेक यू परफेक्ट एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एज वेल. बट देयर इज इंफॉर्मेशन ऑल्सो कि फॉर एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ड्रॉप अ मैसेज ऑन टेलीग्राम ग्रुप CET mock test or email admissions@krcollege.in. For more information, visit www.krcollege.in. Thank you for joining us. Have a good day and thank you for giving your precious time. Thank you so much.